हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के न्यू सिलेबस की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है यार, सीबीएसई हर साल अपना सिलेबस रिलीज करता है और सीबीएसई ने इस साल भी अपना सिलेबस रिलीज किया है, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने। तो चलिए यार, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आपको करनी है, क्या कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग सी बात बताने वाला हूं। जैसे कि कल बहुत बड़ा दिन है, कल 31 मार्च और संडे का भी दिन है, लेकिन उससे बड़ा दिन आप लोगों के लिए ये है कि जितने भी बच्चे पटना में रहते हैं, पटना में आप लोगों के टीचर्स, वेदांतु के मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, ज्ञान भवन, गांधी मैदान नगर, मुर्दपुर पटना में, है ना। तो यहाँ पे ये टीचर्स आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें आपको जेई और नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम में किस तरीके से आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हो, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। जब आप थोड़ा डिमोटिवेट फील करते हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो सारे के सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने आ रहे हैं आपकी सिटी पटना में, है ना। एड्रेस मैं आपको बता चुका हूं, 11 बजे सुबह कल हम लोग मिलने वाले हैं। ये सारे टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों से मिलने और आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग करने, 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग होगी। बहुत सारी गुडीज मिलेंगी, बहुत सारा स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिलेगा। और अब बदलेगा पटना के पढ़ने का तरीका, ये हमारा एक टैग लाइन है। क्योंकि जो चीज़ आपको कल यहाँ पे देखने को मिलेगी ना गाइज, वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। आपको बस क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे खुद को रजिस्टर कर देना है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक एक वीडियो में आप लोगों को खोल के दिखाता हूं। जैसे जैसे अगर आप यूट्यूब पे हमारा कोई भी चैनल है, हमारे चैनल पे कोई सी भी वीडियो अगर आप लोग देखते हो, जैसे वेदांतु क्लास 9th एंड 10th का कोई भी अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो, लेट्स से मेरा कोई भी वीडियो या ये जो वीडियो है आपके पास, है ना। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास यहाँ पे एक लिंक होगा, ज्वाइन पटना परिवर्तन का आगाज। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो फिर वहाँ से आप लोगों के पास ऐसा एक पेज खुल जाएगा, है ना। और पेज खुलने के बाद आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, देन यू विल बी एबल टू लाइक कम इनटू दैट सेशन, है ना। तो बेसिकली है क्या, है कुछ नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये मतलब पैसे देने पड़ेंगे क्या इसके लिए, हमें कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी जस्ट वांट टू नो कितने बच्चे आ रहे हैं, ताकि हम उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकें, है ना। समोसा भी तो खिलाना है चलो। तो यार बाकी उसके अलावा अगर मैं बताऊं आप लोगों को कोर्स स्ट्रक्चर की, तो आप लोगों के पास 7 यूनिट्स है 10th ग्रेड में। नंबर सिस्टम जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स, एल्जेब्रा जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। ये सारे के सारे वेटेजेस आप लोग ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि इनके बेसिस पे आपको अपनी आगे की प्रिपरेशन तैयार करनी है। मैं इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा भी कि यार नंबर सिस्टम में जो 6 मार्क्स है वो किस तरीके से बनेगा, 1 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 2 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 3 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सेशन में जब हम करेंगे क्वेश्चंस को, उस ड्यूरेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिलती रहे टाइम टाइम पे। ठीक है जी। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम में आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। सिर्फ एक ही चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनको इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करना है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करना है। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चंस आता है, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। 6 के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दूंगा कि ये सवाल आएगा आप लोगों के पास। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है बेटा एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आप लोगों के पास बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
कि क्या रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वो जब आप करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। फिर अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। सबसे पहले तो आपके पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन आता है, ग्राफिकल मेथड आता है कि ग्राफ ड्रॉ करके कैसे करना है, उसके बाद आपके पास एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ इतना ही है। अब बच्चे कहते हैं कि भैया क्या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आएंगे? जब आप करोगे ना इस चैप्टर को तो आपको बहुत सारे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आएगा, कुछ बच्चे कह रहे डिलीट होगा, बट वो आएगा आपके पास, ठीक है ना। जब मैं करवाऊंगा भी इस चैप्टर को तो मैं बताऊंगा भी कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सवाल आप लोगों के पास आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। रिड्यूसेबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिलीटेड है, जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन उसका भी कुछ अलग टाइप होता है, वो मैं इन डिटेल जब हम चैप्टर्स करेंगे तब बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल चैप्टर है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और उसके सॉल्यूशन बाय क्या नाम है उसका नाम, क्वाड्रेटिक मेथड। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आने वाली है। बाकी रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स ये आप लोगों के पास आएगा। उसके अलावा यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों के पास सिंपल जनरल टर्म ऑफ एन एपी, उसकी डेरिवेशन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, और सिंपल कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम। तो अलजेब्रा में कुल मिला के 5 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर की वेटेज 4 से 5 मार्क्स की रहती है और 20 मार्क्स का ये अलजेब्रा बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर दोबारा से गाइज, परिवर्तन का आगाज अब पटना में, क्योंकि आपके मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आपकी सिटी पटना में। 31 मार्च 11 बजे से हमारा ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, यानी कि कल जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मेक श्योर कि आप लोग कल ज्ञान भवन गांधी मैदान रोड मुरादपुर पटना ज़रूर पहुंचना। इंडिया के टॉप टीचर्स आएंगे, वेदांतु के बहुत सारे अट्रैक्टिव गुडीज़ आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट जो है नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम में किस तरीके से आप लोग क्रैक करोगे उस एग्ज़ाम को, उसका सीक्रेट फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये इवेंट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो बस आ जाओ झोला उठा के अपना, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 2 चीजें हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, 6 मार्क्स का चैप्टर। ट्राइंगल्स में आप लोगों के पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है, 3 क्राइटेरिया होंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है ना, एंगल एंगल क्राइटेरिया और साइड 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 क्राइटेरिया। तो वो तो तीनों क्राइटेरिया जब हम करेंगे तब तो हम खैर पढ़ेंगे ही, है ना, तो वो चीज़ें आप लोगों के पास रहने वाली है, ठीक है जी। चलो सर्कल्स में आप लोगों के पास 2 थ्योरम है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस, जब भी हम किसी टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है और लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इज ऑलवेज इक्वल। अब ये जो ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स है, 15 मार्क्स की वेटेज है, जिसमें 8 से 9 मार्क्स की वेटेज ट्राइंगल्स की है, बाकी बचे हुए 6-7 मार्क्स की वेटेज आप लोगों के पास सर्कल्स चैप्टर की होती है। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, तो इनको अच्छे से डिटेल में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर हैं, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एक ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यूज होती है, और आपके पास आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी यहाँ पे सिर्फ एक लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन आपके पास बाकी की 2 आइडेंटिटीज और हैं वो भी आती है, वो जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो मैं इन डिटेल आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के पास ये है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशंस है, और इन दोनों चैप्टर्स की जो वेटेज है वो कुल मिला के 12 मार्क्स की है, जिसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मार्क्स की है, बाकी के 7 से 8 मार्क्स आपके पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को जाते हैं। मेंसुरेशन में अगेन 2 चैप्टर है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, बहुत सिंपल से, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क, बस ये चीजें, ठीक है। एंगल्स आपके पास जो सेंट्रल एंगल होगा या तो 60 डिग्री का होगा, या तो 90 डिग्री का होगा, या तो फिर 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री का एंगल पहले नहीं था, लेकिन अब इन्होंने 120 डिग्री का एंगल ऐड कर दिया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो हम सीखेंगे जब हम करेंगे, ठीक है ना। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप लोगों के पास क्यूब, क्यूबॉइड, बेसिकली हर एक टाइप का फिगर होगा, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन होगा, एक सिंगल फिगर नहीं होगा, 2 फिगर्स को या 3 फिगर्स को आपस में कंबाइन करके उनका सरफेस एरिया या फिर उनका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है जी। चलो एट दी एंड वी हैव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी की वेटेज शायद 2 से 3 मार्क्स की होती है, बाकी के 8 से 9 मार्क्स की वेटेज स्टैटिस्टिक्स की होती है। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मॉड आता है।
जिसमें स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, तीनों मेथड्स आपके पास रहेंगे मीन के। बहुत सारे बच्चों को लगता है स्टेप डेविएशन डिलीटेड है, डिलीटेड नहीं है। 2 साल पहले डिलीट था वो, अब नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले स्पेसिफाई किया गया था कि स्टेप डेविएशन इज नॉट इंक्लूडेड। अभी स्टेप डेविएशन इज नॉट इंक्लूडेड नहीं लिखा है, इसका मतलब आएगा। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आप लोग करना जरूर। ठीक है, एट द एंड वी हैव प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक एक्सरसाइज है, आसानी से आप लोग ये चीजें कर सकते हो। तो यार बस यही कुछ चीज़ें थी आज के इस सेशन में। बाकी मेक श्योर कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना इस सेशन को। टाटा बाय बाय, सी यू सून।